वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक द हिडन ट्रुथ। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का हिडन ट्रुथ क्या है। करंट टाइम फ्रेम पे क्या हाइड किया जा रहा है आपसे, ठीक है। जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं ये इंसान आपसे इस वक्त क्या छुपा रहा है जो आपको पता ही नहीं है, इसकी लाइफ में जो चल रहा है या जो उसके माइंड में चल रहा है। द हिडन ट्रुथ, ठीक है। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आप जिसका ट्रुथ देखना चाहते हैं उस इंसान के बारे में सोचें। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान को अपने माइंड में रखें और इस इंसान के बारे में सोचें। द हिडन ट्रुथ। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का हिडन ट्रुथ करंट टाइम फ्रेम का क्या है। ओके, हिडन ट्रुथ। वेट, थैंक यू। इससे देखना चाहेंगे हम आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है। द हिडन ट्रुथ, हिडन ट्रुथ ऑफ योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ओके ओके ओके, ये सब क्या है। हिडन ट्रुथ, आपके पार्टनर का हिडन ट्रुथ क्या है। करंटली ये इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा हो सकता है। हिडन ट्रुथ योर पार्टनर। हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर। ये इंसान अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। करंटली इंसान अपनी ज़िंदगी को पीसफुली आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। हीलिंग द हार्ट, किसी पेन की हीलिंग चल रही है, ये इंसान हील कर रहा है अपने हार्ट चक्र को, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग कर रहा है और एक फ्रीडम चाहता है ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, किसी चीज़ से फ्री हो रहा है या किसी नेगेटिविटी या किसी कुछ अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं। पुराना कोई पास वूंड है जो उसको लेट गो कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिसको लेट गो कर रहा है। अपने जो ब्रोकन हार्ट है उसको हील कर रहा है अपनी लाइफ में। एक पॉजिटिव होना चाहता है, ठीक है। कब तक पॉजिटिव नहीं होगा, कब तक पॉजिटिव नहीं सोचेगा, जो हो गया उसको कब तक नहीं भूलेगा। शायद आपके पर्सन कुछ ग्रजेस लेकर बैठे हुए थे, या आपके साथ हो सकते हैं इसी रिलेशनशिप में कुछ हुआ हो, या आपके पर्सन के पास्ट में कोई ग्रजेस हो सकते हैं, कोई बैकस्टैपिंग, कोई चीटिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपके पर्सन कब तक ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। टॉकिंग, इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन, मोर अवेटेड मैसेज अराइव, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। अगर आपका रिश्ता किसी आपके पर्सन के पास फ़ोन की वजह से ख़राब था, या आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स, कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपके पर्सन एक हीलिंग के माइंडसेट में है। आपके पर्सन कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं, कुछ आपको कहना चाहते हैं, आप दोनों के बीच एक हीलिंग लेकर आना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने कुछ गलत किया है आपके साथ तब भी, और अगर यहाँ पर इस इंसान के ये इंसान की कोई मिस्टेक रही है, इस इंसान का बिहेवियर कुछ ख़राब रहा है अपने पास्ट की वजह से, या पास्ट में इसने कुछ मिसअंडरस्टूड कर लिया था आपको लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, कुछ ना कुछ है। द बटरफ्लाई, ठीक है। रिलेशनशिप इवॉल्व, नेक्स्ट फेज। आपका रिलेशनशिप इवॉल्व हो सकता है, नेक्स्ट फेज पे जा सकता है। हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ, इनर चाइल्ड ग्रोथ हील हो रहा है। आपके पर्सन अपनी इनर सैडनेस को हील कर रहे हैं, चीज़ों को अपने तौर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप समझा रहे थे नहीं समझा इस इंसान ने, ठीक है। आपको गलत समझता रहा, या आपका कोई मुफाद है, आपका कोई फ़ायदा है, इसी तरीके से इस रिश्ते को, इस पूरी कहानी को देखता रहा, ठीक है। आप लोग सेपरेटेड हैं, ब्रेकअप हुआ है, कोई स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर, अबेंडनमेंट, ठीक है। कुछ ना कुछ हुआ हुआ है आप दोनों के बीच, ये कनेक्शन में कोई ना कोई साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, या ब्रेकअप चल रहा है, या आप लोग सेपरेटेड हैं, या एक साइलेंट मतलब कि एक अबेंडनमेंट पैटर्न स्टॉप नहीं हो रहा किसी तरीके का। आपके पर्सन के किसी पास फ़ोन की वजह से, या पास ग्रजेस की वजह से, या पास बैक स्टेपिंग, या आपके पर्सन का चाइल्डहुड वुंडेड है, ठीक है। इंसान आपको दूर से बैठ कर देख रहा है, ठीक है। वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, सनग्लास, परसेप्शन एंड फोकसिंग आउट, ठीक है। ये इंसान को कहीं ना कहीं से बैठे हुए देख रहा है। आप लोग यिंग और यांग, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट लेकिन एक दूसरे के काफ़ी कंपैटिबल, इस टाइप के एक दूसरे को आप एक मतलब कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे की, ऐसी इस तरीके से आप लोग की एक बॉन्डिंग है। बेहद डिफरेंट है, एज डिफरेंट, कास्ट डिफरेंट, कलर डिफरेंट, एजुकेशन डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंसेस में भरी हुई है, लेकिन एक दूसरे को आप कंप्लीट भी करते हैं। एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे को समझते बहुत अच्छे से हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे शायद ये इंसान रेजिस्ट कर रहा था इस कनेक्शन से, ठीक है।
मैनी ऑप्शंस की वजह से रेजिस्ट कर रहा था या मैनी चॉइसेस की वजह से रेजिस्ट कर रहा था, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक प्लेयर काइंड एनर्जी में थे उस टाइम जब ये इंसान आपसे मिला, बहुत ज़्यादा लव लाइफ या रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं था, ठीक है, जब इसके आप लाइफ में आए थे, ठीक है। ये एक बी लाइट हार्टेड, ठीक है, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, एडॉप्ट चेंजेस एंड हील, ठीक है। ये इंसान चेंजेस से गुजर रहा है और हीलिंग की तरफ आना चाहता है। आपके पर्सन के अंदर किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, आपको लग रहा है ये इंसान सोच भी रहा है या नहीं, सोच बहुत ज़्यादा रहा है, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, इसने आपको अपनी ज़िंदगी में शायद किसी फियर की वजह से, किसी डर की वजह से जगह नहीं दी, कोई स्ट्रेस लेकर ही चल रहा था या कोई मार्क्स फेयर करा हुआ था। इसने कभी चाहत थी इसको, लेकिन आप एफर्ट दिए जा रहे थे या आप इन्वेस्ट करे जा रहे थे या आप चेस किए जा रहे थे, आप अपनी तरफ से इतना कुछ कर रहे थे, आपने कभी इसको मौका ही नहीं दिया या इसको ये फील ही नहीं कराया कि तुम बहुत कम कर रही हो या कम कर रहे हो इस रिश्ते में, ऐसे नहीं चल सकता। मतलब कि यहाँ पर आपको डर ये था कि ऐसा ना ये ब्रोकन हो जाए ये कनेक्शन, आपने एफर्ट करना छोड़ दी, ये तो करेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ है यहाँ पर, ठीक है, आपके पर्सन के अंदर कुछ चेंज हो रहा है। ये जो आप लोग के बीच सेपरेशन है या आप लोग के बीच ब्रेकअप है या आप लोग के बीच ये जो पैटर्न स्टॉप हो रहा है, ये आपके पर्सन को कुछ सिखा रहा है। आपके पर्सन के सेल्फ में किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन के माइंडसेट में किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये पैटर्न आपके पर्सन की तरफ से ब्रेक होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट, अबंडेंटमेंट, मतलब कि आप लोग अबंडेंट हुए हुए हैं, एक दूसरे के साथ साइलेंट भी रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रहते हैं और एक दूसरे से कुछ एक दूसरे को मिल भी नहीं रहा, ठीक है। सॉलिड आपकी तरफ से वो चीज़ कोशिश होगी, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि एक बेयर टू मिनिमम में आप बैलेंस हो जाते हैं इस इंसान से। ये इंसान आपको मिनिमम सा देता है और आप बोलते हैं ठीक है, ओके, और ये वेट करता है, ये गोस्ट करता है, ये स्नेकी बिहेवियर्स का रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी तरफ से वेटिंग रहती है, आपकी तरफ आपको उसको इसकी साइड का होल कहानी नहीं पता होती, होल ट्रुथ नहीं पता होता, कोई और है इसकी लाइफ में, क्या चाह रहा है या जो भी XYZ, मतलब कि आप लोग को आपको कम्प्लीटली ट्रुथ नहीं पता है इसकी साइड का, क्या इसके थॉट प्रोसेस में चल रहा है, इसके क्या माइंड में चल रहा है, ठीक है, ओके। इस इंसान की सोच में क्या चल रहा है आपके लिए, ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपके लिए क्या हाइड कर रहा है, वेट कर रहा है आपके मैसेज का, ठीक है, टेक्स्ट का, आपके किसी मैसेज का वेट कर रहा है, इसको वेट है कि आप इसको आपकी तरफ देख रहा है, बार बार आपको देख रहा है, क्या इसको टेक्स्ट करेंगे, क्या आप मैसेज करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अब इससे। टावर मोमेंट है आप दोनों के बीच, ठीक है, यहाँ पर एक टावर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ फील कर रहा है, जैसे कि सब ब्रोकन हो गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को इस चीज़ का पता है कि इस इंसान की वजह से सब कुछ ब्रोकन हुआ है, इस इंसान की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, लेकिन शो कर रहा है, ठीक है, ओके, आई एम नॉट बॉदरिंग, मैं बॉदर नहीं हुआ या मैं वो नहीं हो रहा, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर है आपके पर्सन, ये टावर आपके पर्सन के माइंड सेट को, आपके पर्सन के परसेप्शन को चेंज करने के लिए आया है, ठीक है। ये इंसान देख रहा है आप लोग का बैलेंस ख़राब हुआ है, आप दोनों के बीच का कनेक्शन में एक टावर क्रिएट हो गया है, ठीक है, सब चीज़ें बिखर गई हैं, मतलब कि आपने भी अपनी तरफ से एक हाथ हटा लिया है, आप भी उतना ही दे सकते हैं, आपने बता दिया जितना हो पा रहा है आप उतना कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन है, डुअल माइंडसेट में है, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन है, 2 चॉइसेस हैं, ये बैलेंस नहीं बना पा रहा आप में और अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहा है, ठीक है, इसको नहीं पता कि चीज़ें आपके साथ सेट होंगी या नहीं होंगी, जो कुछ भी है इस इंसान को बुरा लग रहा है, ठीक है। ये टावर मूवमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई या जो भी आप लोग के बीच अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें बिखरी हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है इस इंसान को, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल एक ठीक चीज़ आई है, ठीक है। स्टॉप पैटर्न, ठीक है, एक पैटर्न स्टॉप करना पड़ेगा, एक पैटर्न बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में यहाँ पर चल रहा है, जैसे यहाँ पर इन्फिनिटी आया है, ठीक है। वेटिंग बहुत ज़्यादा है इधर, एक सही टाइम, राइट टाइम, कभी राइट टाइम नहीं आता आपका, वही राइट टाइम होता है जब आप डिसाइड करते हो, ठीक है, जब आप एक्शंस लेते हो वही राइट टाइम होता है। तो यहाँ पर एक इन्फिनिटी है, आप लोगों का कनेक्शन राउंड एंड राउंड घूमा है या एक चीज़ बार बार आप लोग के रिलेशनशिप में हो चुकी है, उसकी वजह से आप लोग का रिश्ता एक डिस्ट्रॉय हुआ है। आपने अगर यहाँ पर कुछ ख़राब किया था तो बहुत ज़्यादा एक पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा था या बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा था, एक लेवल अप नहीं हो रहा था, एक ही तरीके की सिचुएशन चल रही थी, एक ही तरीके से चीज़ें हो रही थी, ठीक है, एक ही तरीके से बार बार एक चीज़ को समझाने की कोशिश की जा रही थी आपकी तरफ से, तभी एक टावर मोमेंट आया है, आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट लेस टू लेस थी, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा ये इंसान आपको आप लोग बीच एक सेपरेशन है, उस सेपरेशन का असर है। हमने क्या हाइड कर रहा है आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं कि एक अवेकनिंग एनर्जी आपके पर्सन को एक रियलाइज़ हो रहा है कि आपका असर था इस इंसान की ज़िंदगी पे,
आप काफ़ी ज़्यादा एक असरदार पर्सनैलिटी हैं, आपने इसकी लाइफ पे असर रखा है, ठीक है। ये इंसान आपकी बातों को याद कर रहा है, कुछ ना कुछ इसको एक अवेकनिंग कॉल मिली है आपकी बातों से, और डिसऑर्ड है, डिस्टर्ब है, अगर आप लोग के बीच सेपरेशन है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। ये इंसान खुश नहीं है उन सब चीज़ों से, हैप्पी नहीं है, बहुत डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, इसको डिस्टर्बिंग एनर्जी फील हो रही है, अच्छा फील नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, ठीक है। इसको लग रहा है सब ब्रेक हो गया, सब टूट गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं होना चाहिए था, मतलब किस टाइप की एनर्जी चल रही है इस इंसान के माइंड में। द हिडन ट्रुथ, कुछ आपने ऐसी बातें करी हैं जिन बातों को ये बार बार सोच रहा है, कुछ इसको अवेकन और रियलाइज़ करके गई हैं, ठीक है। शायद आप ऑलरेडी इसको बहुत सारा टाइम दे चुके हैं, ऑलरेडी बहुत बार आप इसको समझा चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन के फर्दर फ्यूचर को लेकर, मतलब कि बहुत कुछ समझाने की आप इसको कोशिश कर चुके हैं अपनी तरफ से। जो कर सकते थे वो आपने कर दिया इस इंसान के लिए, ठीक है। जो आप इसको बता सकते थे, सिखा सकते थे, सिखा दिया। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। देयर इमोशंस, इम्बैलेंस इमोशंस हैं। इमोशंस में तो बिल्कुल बैलेंस नहीं आ रहा, आपके पर्सन के इमोशंस बैलेंस नहीं हो पा रहे आपके बिना, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को पता है इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट फील कर रहा है अपने इमोशन से, बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहा है, डिस्टर्ब फील कर रहा है ये इंसान, ठीक है। अच्छा फील नहीं कर रहा है, इमोशनली एक डिस्टर्ब हुआ है, मेंटली एक जैसे कि इमोशनली इम्बैलेंस हो चुकी है लाइफ। आपके जाने से एक वीरानियत सी है, मतलब कि वो खुशी फील नहीं हो रही किसी भी चीज़ में, ठीक है। पीस बनाने की कोशिश कर रहा है इमोशनली अपनी लाइफ में ये इंसान, ठीक है। अच्छा फील नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो बस फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा कि क्या पड़ रहा है या क्या दिख रहा है। डिसऑर्ड है, डिस्टर्ब है, ओवर थिंक कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, इसको आपकी बातें परेशान कर रही हैं, ठीक है। वेट कर रहा है आपका, या आपका इंतज़ार कर रहा है, इसको नहीं पता कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लग रहा है कन्फ्यूजन है। इस बार ये नहीं जानता कि आप वापस रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। इस बार ये नहीं समझ पा रहा कि आप ये चीज़ वापस सही होगी या नहीं होगी। आपको लेकर इमोशंस हैं आपके लिए, इसके दिल में, इसकी सोचों में बहुत सारे इमोशंस हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं, लेकिन होल्ड बैक हैं, ठीक है। रियलाइज़ हो रही हैं इमोशंस, फीलिंग्स रियलाइज़ हो रही है, आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, आपके ऊपर नज़र बनी हुई है, दूर से कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपके ऊपर देख रहा है क्या आप कर रहे हैं, आप स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, फोकस है अपनी लाइफ में आप, ठीक है। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में चॉइस हो सकती है, ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आपके कंपैटिबल पार्टनर हो सकता है, इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, आप बहुत ज़्यादा आप लोग आपके माइंडसेट में या इस इंसान के माइंडसेट में डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। इन डिफरेंसेस के बारे में सोच रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस रख रहा है आपके लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज को लेकर आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिकल भी हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए इमोशनल भी हैं, लेकिन ये चीज़ समझनी आपके पर्सन को ज़रूरी है। आप भी इस इंसान के लिए इमोशंस रखते हैं, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और ये इंसान भी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन समझ नहीं रहे, ठीक है। आपके पार्टनर एक समझ नहीं रहे। ये टाइम एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, यहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है करंटली, ठीक है। यहाँ पर सोलमेट कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि ये काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट है, कोई चीज़ है, कोई डिफरेंसेस हैं आप लोग को जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे रख रहे हैं, ठीक है। फैमिली वजह हो सकती है, आप लोग एक दूसरे की अहमियत और दूसरे की वैल्यू समझते हैं, एक दूसरे की लाइफ में क्या है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने कंपैटिबल हैं, कितने बैलेंस हैं, आप दोनों ये बात जानते हैं। बहुत क्लैरिटी है, आपको पता है ये इंसान आपके लिए क्या है, इस इंसान को पता है ये आपके लिए क्या है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अनएक्सप्रेसिव फेयर से भरा सब कुछ है, फेयरफुल हुआ है ये इंसान भी और आप भी, डिसअपॉइंट हुआ ये इंसान भी और आप भी। एक मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस इंसान की तरफ से, क्या मुझे ऐसा लग रहा है आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक चेंज मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस इंसान की तरफ से। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, इसको नहीं पता है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपके कप ऑफ लव को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये इस कनेक्शन में, इस लव में एक सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन एक्शन लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चीज़ें इस इंसान की वजह से होल्ड बैक
हुई हुई हैं, चीज़ें इस इंसान की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही। यहाँ पे स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, ठीक है। आपकी तरफ से एक मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ से, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, जानते हैं कि आप इस इंसान के लिए एक राइट पर्सन है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में इस कनेक्शन को लेकर नहीं जा रहे। आपके पर्सन के अंदर फीलिंग्स भी हैं, आपके पर्सन के अंदर रियलाइजेशन भी है। आई थिंक स्ट्रेंथ की कमी है, करेज की कमी है, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर जैसे कि आपको लेकर बहुत चीज़ें होल्डिंग बैक हैं, आपको लेकर चीज़ें होल्ड बैक पे हैं, आपको लेकर उस तरीके से चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा ये इंसान, ठीक है, चीज़ों को कन्वे नहीं कर रहा आपको लेकर। वेट, इंटीग्रेशन, आप इस इंसान को कंप्लीट करते हैं, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। आप लोग एक होल कंप्लीशन है, ठीक है, एक दूसरे का। द सोर्स, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एक सोर्स, एक बहुत ज़्यादा एक ब्राइटनिंग सोर्स ऑफ लाइट, एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह देखता है, ठीक है। गो विद द फ्लो, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको फ्लो में देख रहा है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। भाई कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है, आप लोग के कोई बीच कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है जो आप लोगों को बैलेंस करना था। अगर इसी कनेक्शन में हर्ट और पेन आया है तो इनर वॉइस, ये इंसान अपने दिल की अंदर के दिमाग की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है, अपने इनर सेल्फ की, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। आपको भूलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए देखें करेज, इस इंसान को इनफ करेज की ज़रूरत है इस कनेक्शन को लीड करने के लिए। ये मेल है या फीमेल है, ये करेज इतना गैदर कर नहीं पा रहा है, टर्निंग इन, ये अपने आप से कनेक्ट है करंटली, ठीक है। अपने आप से सवाल कर रहा है कि इस रिश्ते में इसको क्या चाहिए, ठीक है। ये रिश्ता इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहले इसको ये चीज़ खुद पता होनी चाहिए कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तभी बाहर कुछ मूवमेंट हो सकती है, तभी बाहर कोई चेंज आ सकता है, तभी बाहर कुछ एक चेंज आ सकता है, ठीक है। पेशेंस, आपने पेशेंस रखा है इस कनेक्शन को डेवलप करने के लिए, इस कनेक्शन को टाइम टू टाइम बनाने के लिए आपने बहुत एक पेशेंस दिखाया, बियॉन्ड इल्यूजन के पार देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, ये कनेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसके एक हार्ट चक्रा के करीब है। आप इसका हार्ट चक्रा ओपन करा है, मतलब कि आप इसके लिए सपोर्टिव इंसान रहे हैं, आप इसके लिए एक पावर ऑफ सप्लाई रहे हैं, आपने पावर दी है इसको, करेज दिया है इसको फाइट करने के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ को बनाने के लिए, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आपके आने के बाद से इस इंसान को अपने ट्रस्ट लेवल हुआ है, इसने ग्रोथ हासिल करी है, मतलब कि एक पावर है, आप इसकी पावर ख़त्म हो गई है, ठीक है। अगर आप लोग के बीच, अगर आपकी तरफ से बहुत स्ट्रांगली एक लेट गो किया जा रहा है, या आपकी तरफ से कोई स्टेप, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया है, वो उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, ठीक है, एक डिस्टर्बिंग है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ पास्ट लाइफ है यहाँ पर, कुछ पास्ट लाइफ है, इसको करेज चाहिए, इनफ करेज चाहिए इसको। मतलब ना कुछ लोग होते हैं करेज नहीं होता है, ठीक है, करेजियस नहीं होते हैं, आप उनको देखेंगे लाइफ में हर चीज़ का करेज होगा, हर चीज़ का, लेकिन कुछ चाहिए होता है एक अपने ऊपर जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपके पर्सन बस ये हाइड कर रहे हैं, अभी छुपा रहे हैं कि आपके पर्सन डिस्टर्ब हैं और बॉदर हो रहे हैं, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, आपको आगे बढ़ता देख नहीं पाएंगे, आपका दूर जाना, आपका इतना स्ट्रांग होना, आपका इंडिपेंडेंट होना, आपका अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील करना, आपके पर्सन के लिए ये सब डिस्टर्बिंग है, ठीक है। क्योंकि शायद आपके पर्सन ने कभी भी आपको इतना स्ट्रेंथ, इतना डेवलप सोल नहीं देखी है, ठीक है। इतना आपका पर्सपेक्टिव अपने आप से डिटैच आपके पर्सन ने, जब से आप इस इंसान की लाइफ में, एक लॉन्ग टाइम हो सकता है, आपने बहुत अरसा दे दिया इस इंसान को, 8 साल दे दिए, 9 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, किसी ने 12 दे दिए, किसी ने 7 दे दिए, किसी ने 8 दे दिए, किसी ने 6 दे दिए, लेकिन इस इंसान ने इस अरसे में कभी भी अपने आप को या आपको
एक बहुत एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग करते हुए नहीं देखा। आप कुछ इंडिविजुअली डिसाइड कर रहे हैं बहुत वेट या बहुत टाइम के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए डिस्टर्बिंग है, ठीक है। तो स्टूडिंग कोई बरतते वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।